जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज 16वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे, 15 टेस्ट सीरीज मैंने करवा दिए, वो आपने नहीं देखे तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्या विगत परीक्षाओं में पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वो प्रश्न आपको इस सेशन में, इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी इस क्लास को सभी साथी अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो क्लास को। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक रहने वाला हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके आंसर राइट आंसर रहने वाला मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन आपके सामने, अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल परीक्षा पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में किस शिक्षण में? विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। तो ऑप्शन है आपके सामने, विज्ञान कल्प, सर्वदर्शी सामग्री, पाठ्य पुस्तक और श्यामपट। सर्वदर्शी सामग्री क्या होती है कि उससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो होती है दृश्य सर्वे सामग्री। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी साथियों को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो सभी साथी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और जिस भी साथी ने यहाँ पर ए आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने यहाँ पर ए आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया है वो क्या कहा जाता है? इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने, मिश्रण, पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन और छानना। ऊर्ध्वपातन वो होती है जो कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ जो सीधा द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर की गोली देखी आपने, वो किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। मिश्रण, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना यौगिक, एक या एक से अधिक यौगिक से मिलकर बना पदार्थ होता है वो मिश्रण कहलाता है। छानना, पृथक्करण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पृथक्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथक्करण। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? दृश्य सर्वे दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ सर्वे दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वदर्शी सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी।
आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो सर्वदर्शी सामग्री छात्रों के लिए क्या उपयोगी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर। कौन सा हो जाएगा, ए आंसर। तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। तो इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन आपके सामने, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी और अंतिम प्रारूप। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, और सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सी आंसर। कौन सा आ रहा है, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिले से लगा हुआ है। तो कौन सा राज्य देश या जिला, जिला नहीं पूछा है, राज्य और देश पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, हरियाणा। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। हरियाणा क्या, चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। और पाकिस्तान की राजधानी क्या आप बताओ कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ, कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर जिले से लगा हुआ है। तो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले से लगा है। बताओ एक बार सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए भाई। जैसलमेर किसके बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही तो है। किसके बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने, भास्कर, आर्यभट्ट, एडुसेट और रोहिणी। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी साथी ये कमेंट में करो आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर आर्यभट्ट। कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, आर्यभट्ट। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए भाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, 21 मई, 27 मई, 14 नवंबर और 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों में श्वसन होता है। तो जलीय जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, वायु कोश के द्वारा या फिर गलफड़ों के द्वारा। तो जलीय जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आंसर तो राइट आंसर, सभी का आंसर राइट आंसर आना चाहिए। जलीय जीवों में श्वसन होता है। तो जलीय जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। जलीय जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। तो इनमें से बताना कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है।
बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो आपको इनमें से बताना है। ये रही ऑप्शन आपके सामने। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्न सत्य है भाई। तो इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है, बिल्कुल सत्य है। और बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, शांति का, ये भी बिल्कुल सही है। और मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है क्या, ये नहीं होगा भाई। और नीचे हरा रंग शांति व खुशहाली का प्रतीक होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा, तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा गलत। तो पहला दूसरा और चौथा ये रहा, पहला दूसरा चौथा सत्य और तीसरा हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं। अनुकूलन, परजीविता, इनमें से सभी और रूपांतरण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। वातावरण के अनुरूप पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर साथियों का आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है अनुकूलन। तो वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में और उदयपुर में। और उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। भरतपुर में कौन सा किला बना हुआ है बताओ एक बार सभी। हाँ, जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में। लोहागढ़ कहाँ पर है आपके, भरतपुर में। कहाँ पर है लोहागढ़ का किला, कहाँ पर है, भरतपुर में। और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, झीलों की नगरी आपके उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उदयपुर को। झीलों की नगरी वाला क्वेश्चन आया था 2011 में, रीट 2011 में आया था लेवल 1 में। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, ये आया था क्वेश्चन लेवल 1 में 2011 में आया था ये क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, भरतपुर। तो हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, आपके भरतपुर जिले में। कहाँ से, भरतपुर जिले से, भरतपुर जिले में है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो वायु के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है, वायुवान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। वायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपसे पूछा सही नहीं है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो वायु में रंग होता है क्या भाई, किसने देखा कि वायु इस रंग की होती है। तो वायु में कोई रंग नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। तो घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर बताओ एक बार सभी। तो घड़ी की स्प्रिंग में
संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और एक बार सभी साथी अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। और आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से, लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी पीडीएफ में। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको या तो इस यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, या फिर इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है। तो एक क्वेश्चन इनसे आएगा भाई लेवल 1 के लिए, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यातायात संकेत से आएगा। सभी संकेतों का आप अच्छी तरीके से याद कर ले। ऑप्शन क्या है? मुख्य सड़क है, संकरी पुलिया है, खराब सड़क है, रेलवे फाटक है। तो संकरी पुलिया पुलिया होती है उसके लिए तो ये क्या है? ये वाला है ना, कल करवाया था मैंने ही। क्या होता है? इस प्रकार होता है संकरी पुलिया के लिए ना, त्रिभुज है, देख लेना। तो बताओ यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? इस संकेत का अर्थ क्या है? बताओ एक बार सभी। तो इस संकेत का अर्थ क्या होता है? ये ना उबड़ खाबड़ है ना, ये उबड़ खाबड़। तो सड़क क्या है? खराब सड़क है। क्या है? खराब सड़क है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है ये, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। तो छोटी माता और रेबीज रोग का कारण क्या होता है? ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, लिमिटोड, बैक्टीरिया। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? किसके कारण होता है छोटी माता और रेबीज रोग? तो ये होता है आपके वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है छोटी माता और रेबीज रोग। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भोजन करते समय एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, वृहद आंत्र की दीवार से, यकृत में। तो बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आप तो बस आंसर कर दिया करो फटाफट कमेंट में। और यहाँ पर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर, छोटी आंत की दीवार में होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में
कौन कौन आवश्यक होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या होती है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो तो एक बार सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान होता है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में कितने उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है? सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना। सीसा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। चांदी, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज कौन कौन से? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर? तो क्या मिलता है? जस्ता मिलती है और सीसा, चांदी, तांबा, ये चार खनिज मिलती है। जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा उदयपुर तथा भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? ऑप्शन है 12 में, भरतपुर, बाड़मेर, जोधपुर। तो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्या निकाला जाता है? पेट्रोल निकाला जाता है। किस जिले में? राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्या निकाला जाता है? पेट्रोल निकाला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब? तो चंद्र ग्रहण कब होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। क्या तब होता है चंद्र ग्रहण? चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है तब। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है तब। सूर्य, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तो बताओ चंद्र ग्रहण कब होता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है? तो पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो यहाँ पर है सूर्य ना, यहाँ पर तो है सूर्य और यहाँ पर है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और यहाँ पर आ जाता है चंद्रमा, चंद्रमा आ जाता है यहाँ पर। तो क्या होती है? चंद्र ग्रहण होती है। तो पृथ्वी कब बीच में आ जाती है इन दोनों के? तब होती है चंद्र ग्रहण। क्या होती है? चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर चंद्र यानी चंद्र ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण एक ही बात है। तो यहाँ पर पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है मोर, शेर, चिंकारा, बाघ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। बताओ तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में।
और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सभी साथी। और एक बार सभी साथी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, फटाफट तरीके से, जम के तरीके से शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ क्लास को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर सी आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका? बाघ हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूर्य नगरी नाम है, तो सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पिंक सिटी से, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और जैसलमेर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला है। कौन सा? मेहरानगढ़ का किला आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। और जैसलमेर में कौन सा? सोनारगढ़ किला है। कौन सा? सोनारगढ़ किला। सोनारगढ़ किला आपके जैसलमेर में, और जोधपुर में कौन सा? मेहरानगढ़ किला है। और इस जैसलमेर के सोनारगढ़ किले को दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। प्रथम आवासीय किला किसे कहा जाता है? ये आपको बताना कमेंट में, कि प्रथम आवासीय किला है किसे कहा जाता है, ये आपको बताना कमेंट में। तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी आपके जोधपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, और जैसलमेर के सोनारगढ़ किले को दूसरा आवासीय फोर्ट कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी बात सही है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक क्या है? बुराइयां। बिल्कुल सही है, सी आंसर है ना। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। दहेज लेना और बाल श्रम करवाना एक क्या? सामाजिक बुराइयां है। क्या? सामाजिक बुराइयां। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है? तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। तो बताओ इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है, क्या है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भाई। तो इनमें से कौन सी सामग्री घर बनाने के लिए काम नहीं आती है? तो सीमेंट, लोहा, स्कूटर, पत्थर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर डी आंसर कौन कर रहा है भाई? यहाँ डी आंसर कौन कर रहा है? मान लो आपको क्या करना है, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपके पास स्कूटर है, और मान लो पत्थर है ही नहीं, तो क्या होगा? हाँ, घर थोड़ी बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? सामग्री नहीं है। स्कूटर बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी का। तो स्कूटर ज़्यादा क्या नहीं, आवश्यकता नहीं होती घर बनाने में। सीमेंट की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता होती है, और पत्थर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन प्राप्त होती है, बताओ एक बार सभी, ऊन प्राप्त किससे होती है? भेड़, ऊंट तथा याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो ऊन कहाँ से प्राप्त होती है भाई? तो शेर से कभी ऊन ऊन प्राप्त हुई क्या? हाँ, शेर के पास में ही जाओ, देखते भाई क्या क्या होता है, तुम्हारे शरीर के कर देंगे वो ऊन ऊन, है ना शेर। तो ये तो नहीं होगा। खरगोश की ऊन थोड़ी होती है, खरगोश भी नहीं होती। हाथी के तो बाल भी नहीं होते, तो फिर ऊन किसी
क्या होगी? ये दो तो कट गए, गाय बकरी भेड़, और ये यहाँ पर ऊपर बचा है भेड़ ऊंट और याक। तो गाय से ज़्यादा किसकी होती है? याक की होती है ना, याक की। तो भेड़ ऊंट एवं गाय के बालों से क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, बंदर शेर तथा चूहा के घर क्रमशः है। तो बंदर कहाँ पर रहते हैं? बंदर के घर को क्या कहा जाता है? शेर के घर को जैसे गुफा कहा जाता है, उसी प्रकार चूहे के घर को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है कमेंट में। ऑप्शन है घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा बिल एवं पेड़, पेड़ गुफा एवं बिल, बिल पेड़ एवं गुफा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, सभी को देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज की क्लास ये पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।